नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। आज के इस अपडेट में आपको पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन कब से शुरू होंगे वो भी बताएंगे। इसमें केवल 10वीं पास के लिए है। ऑल इंडिया पोस्ट में 28,740 पदें हैं दोस्तों। इसमें बिना परीक्षा आपको सीधी भर्ती है दोस्तों। कौन कौन से पोस्ट है, कितने सैलरी है, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। चाहते हैं अगर आप बिहार से रिलेटेड स्कॉलरशिप, रिजल्ट, जॉब या कोई भी सरकारी योजना आती है तो सबसे पहले आपको अपडेट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है दोस्तों। अगर चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आपको डिटेल में बताते हैं क्या है डिटेल नोटिफिकेशन। दोस्तों अभी पोस्ट ऑफिस जीडीएस के नई भर्ती 2026 बहुत जल्द शुरू होने वाली है दोस्तों। बताते हैं इसमें पोस्ट क्या क्या रहने वाले। पोस्ट इसमें आपको जीडीएस और बीपीएम और एबीपीएम तीनों पदों पर आपको वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। जिसका जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, उसके बाद बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट, और उसके बाद एबीपीएम का मास्टर फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये तीनों पदों पर नई भर्ती जल्द ही आने वाली है, बहुत जल्द दोस्तों। उसके बताते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास रखे गए हैं दोस्तों। जो भी अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं वो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और भी इसमें क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। इसमें आपको कुल पद आपको तीनों पोस्टों मिलाकर टोटल पोस्ट आपको 28,740 पदों पर यह भर्ती होने वाली है दोस्तों। इसमें सैलरी की बात करें तो तीनों पदों को अलग अलग है, फिर बताएंगे आगे आपको। पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों। ये जो जीडीएस के पदों पर भर्ती आने वाली है उसका अप्लाई मोड ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। उसके बाद आवेदन इसका जल्द ही शुरू होगा दोस्तों। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपको कम से कम 18 वर्ष पूरा होना चाहिए दोस्तों। पहला शर्त यह है कि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, और उसके बाद दूसरा शर्त है कि आपका एज लिमिट आपको कम से कम 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कम से कम आपका न्यूनतम 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अधिकतम उम्र की बात करें तो अधिकतम उम्र इसका 40 वर्ष रखा गया है दोस्तों। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो आपको अब बताने जा रहे हैं दोस्तों। एज रिलैक्सेशन का कैटेगरीज वाइज अलग अलग है दोस्तों। बताते हैं आपको। ओबीसी का 3 वर्ष छूट दिया जाता है, उसका एससी एसटी को 5 वर्ष, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष और पीडब्ल्यूडी को प्लस ओबीसी के जो पर्सनल डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए दोस्तों पर्सन पीडब्ल्यू प्लस ओबीसी पर्सनल डिसेबिलिटी मतलब होता है विकलांगता। जो व्यक्ति विकलांगता होते हैं उनको इसमें आपको जो अगर पीडब्ल्यूडी में प्लस ओबीसी भी है तो आपको 13 वर्ष की छूट दिए जाएंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी से आते हैं तो आपको 15 वर्ष की छूट दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का है तो इसमें ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है दोस्तों। उम्र में छूट इसमें ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया है दोस्तों। आगे और बात दोस्तों अब इसमें बात करते हैं कि आपको आवेदन शुल्क कितना लगेगा, वो आपको बता देते हैं दोस्तों। इसमें आवेदन फीस आपको अगर जनरल से आते हैं और जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे दोस्तों। अब यूआर के कहने का मतलब आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से आते हैं तो आपको 100 रुपये मात्र शुल्क चार्ज किए जाएंगे नए नियम के अनुसार दोस्तों। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल जो भी कैंडिडेट है उसको 1 भी रुपये नहीं चार्ज किए जाएंगे फॉर्म के दोस्तों। इसमें 0 रुपया इसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यू और फीमेल कैंडिडेट का 0 रुपया लगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद सभी महिला कैंडिडेट के लिए 1 भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों
पेमेंट किस माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट आप ऑनलाइन मान्यता प्राप्त का मतलब ये हुआ कि मतलब उसमें जो ये जब इसका फॉर्म निकलेगा जीडीएस के पदों पर, ये तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ आया है कि इतने इतने पदों पर होने वाली है दोस्तों। जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आप किस क्रेडिट कार्ड के, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, उसमें दिया रहता है दोस्तों। वही के बारे में यहाँ मान्यता प्राप्त क्रेडिट बोला है। उसके बाद डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है दोस्तों। आप बात करते हैं कि इसमें डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने चाहिए और क्या शर्तें हैं, वो आपको अब बताने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहला आपको उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें गणित और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण अंक अनिवार्य है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि जो भी विद्यार्थी या कोई भी कैंडिडेट जब फॉर्म अप्लाई करने से पहले 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, और जो 10वीं कक्षा पास किए होंगे उसमें गणित और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण अंक होना चाहिए। कम से कम पासिंग मार्क आपको गणित और अंग्रेजी में जरूर होना चाहिए। अगर गणित और अंग्रेजी में पासिंग मार्क नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और क्या शर्तें हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसके बाद दूसरा शर्त है अभ्यर्थी जो भी संबंधित राज्य के स्थानीय भाषा को कम से कम माध्यमिक स्तर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ा हो दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो जिस भी राज्य से अप्लाई करेंगे उसे भाषा को कम से कम माध्यमिक स्तर 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ आना चाहिए, तो तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताते हैं इसमें कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है दोस्तों। एडीसीए का आपके पास सर्टिफिकेट है या एडीसीए किए हुए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक और जरूरी शर्त है दोस्तों, इसमें साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए दोस्तों। इसमें हो सकता है कि ये जो पद है इसमें कभी कभी होता है पोस्ट को ले जाना पड़ता है, जो भी डाक आता है वो उसको ले जाना पड़ता है, इसीलिए इसमें साइकिल चलाना ज्ञान का आवश्यक होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों। ये तो बात कर लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के शर्तों के बात करें कि क्या क्या करना है, उसके और आगे डिटेल बताते हैं दोस्तों। इसमें इंडिया पोस्ट जीडीएस सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार लिया जाएगा दोस्तों। इसमें आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा वो आपको बता देते हैं दोस्तों। मेरिट लिस्ट आपको चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। एक बार और सुन लीजिए, मेरिट लिस्ट आपका 10वीं कक्षा में जो आपके टोटल अंक आए रहेंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट मिलेगा दोस्तों, मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको सत्यापन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाएगा दोस्तों। इसमें इंडिया पोस्ट जीडीएस के सैलरी के बात कर लेते हैं कि क्या क्या रहने वाली है दोस्तों, किस पोस्ट में कितने सैलरी रहने वाले हैं वो बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले बीपीएम हो गया, जिसका पूरा नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसका सैलरी आपको ₹12,000 से लेकर 29,380 तक रुपये होने वाले हैं दोस्तों। बाद में बढ़ भी सकता है दोस्तों। उसके बाद करते हैं एबीपीएम, जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है, जिसका सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 तक रहेंगे, बाद में बढ़ भी सकता है दोस्तों। उसके बाद जीडीएस, जिसे ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है, उसको रुपए आपको 10,000 से लेकर 24,470 तक आपको सैलरी रहेंगे, बाद में बढ़ भी सकता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आपको तीनों पोस्टों को सैलरी के बारे में बता दिया गया दोस्तों। इसमें सैलरी के साथ आपको भत्ते, जिसको अलाउंस कहा जाता है, वो भी अलाउंस भी दिया जाएगा, भत्ते भी आपको दिया जाएगा। भत्ते में आपको क्या क्या दिया जाएगा, भत्ते के रूप में आपको HR दिया जाएगा, जिसे हाउ रेंट अलाउंस कहते हैं। उसके बाद टीए दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंस। उसके बाद दिया जाएगा डेनेस अलाउंस। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आप इसमें बात करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस के पदों पर जो भर्ती आने वाली है, उसमें डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या पास होने चाहिए। सुन लीजिए दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या रहने चाहिए दोस्तों। सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपको 10वीं कक्षा के मार्कशीट होने चाहिए आपके पास। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते
जाते हैं तो आप उसमें डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको हम बताएंगे। तो इसमें आपका अगर जाति प्रमाण पत्र होगा, यदि लागू होगा तो लगाइएगा। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अब जिस भी राज्य से आते हैं उसका प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो करेंट का होना चाहिए, मतलब हाल ही का घींचा होना चाहिए, इसका मोबाइल नंबर, एक सही मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, ताकि आपको जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो तमाम डिटेल सही और जब भी आपको कांटेक्ट करना हो तो ईमेल जरिए और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट होगा दोस्तों। ये जानकारी थी दोस्तों। ये जो जीडीएस के पदों, पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पर नई भर्ती आने वाली है, ओवर ऑल इंडिया रैंक में आपको साथ आपको दोस्तों इसमें ऑल इंडिया पोस्ट आपको 28,740 पोस्ट आपको कुल पद देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया रैंक दोस्तों। ये भर्ती बहुत जल्द आएगी दोस्तों। ये आपको डिटेल हम बता दिए हैं। इस पर जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस पर एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर अपलोड किए जाएंगे। अगर चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सही टाइम पर मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था जिसके माध्यम से आपको हम बताया। इस पर डिटेल नोटिफिकेशन जब आवेदन शुरू होंगे तो एक डिटेल नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो दोस्तों। ये जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।